हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को सुप्रभात नमस्कार। आज मैं क्लास 11th के लिए, कक्षा 11वीं के लिए चैप्टर नंबर 2 पाठ संख्या 2 कृष्णा सोबती जी की मियां नसरुद्दीन के ऊपर आज चर्चा करूंगा। आज इस अगले भाग में, क्योंकि पिछले भाग में मैंने इसका कुछ अंश आप लोगों के बीच साझा किया था, लेखिका के बारे में मैंने बताया था और मियां नसरुद्दीन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब लेखिका उनके पास पहुंचती है, उनके दुकान पर, मियां नसरुद्दीन के पास, और उनके पास जाकर बहुत सारी बातें जो है वो जानना चाहती थी उनके बारे में, कि वो किस प्रकार से रोटियां पकाते हैं और उनको ये इल्म, हुनर, शिक्षा कहाँ से मिली है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आगे जब प्रश्न कर रही है लेखिका उनसे, तो वो उत्तर दे रही है कि बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम है ना। वालिद यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वालिद का अर्थ होता है पिता। मरहूम, मरहूम यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको कहते हैं मरहूम, क्योंकि इनके पिता अब इनके बीच नहीं रहे। मरहूम की ओर जाने पर आप बैठे उन्हीं के ठिये पर, अर्थात उन्हीं के दुकान पर। आपके वालिद, प्रश्न किया। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया कि आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, फेमस थे, मियां बरकत शाही। इनके पिता का नाम था मियां बरकत शाही। ठीक है, नान भाई गड़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहेब थे आला नान भाई मियां कल्लम। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का अर्थ होता है जो बातें, यानी जो समझाई हुई बातें होती है। जैसे पिता एक बच्चे को, अपने बेटे को बहुत सारे बातें समझाते हैं, माँ अपने बच्चों को बहुत सारे बातें सिखाती है, नसीहत देती है ना। तो वो होता है नसीहत। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर या तो बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही दिए होते। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, उस्ताद यानी टीचर, शिक्षक, गुरु, क्या कहते हैं? कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। यानी अलिफ बे जो उर्दू होता है, अरबी में है ना, जैसे ABCD होता है, जैसे क ख ग होता है, जैसे अ आ होता है, उसी प्रकार जब सर्वप्रथम बच्चा पढ़ने के लिए, जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब स्टार्ट करता है प्रारंभ, तो वो अलिफ बे पढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चा कहता है जिम, जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सरगित चुपचाप परवान करता है ना, जोर से धर देता है। क्यों क्यों धर देता है? फिर वो कह रहे हैं कि चुपचाप करता है, समझो साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकारात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे यानी स्कूल विद्यालय, तो बच्चा ना कच्ची पे बैठा, ना बैठा हुआ पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यहाँ पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ, यानी तीनों क्लास, है ना, पहली दूसरी तीसरी, क्या हुआ उन तीनों क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, बोलते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? उसने पढ़ा तो उससे क्या लाभ मिला, क्या बेनिफिट हुआ? ऐसा वो कह रहे थे लेखिका। ठीक है, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते?
यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए, आपको ऊंचाई पर जाने के लिए आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है, बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, तब जाकर उस चीज को आप सीखते हैं, हासिल कर पाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी प्रथम में जब ये बच्चे थे, छोटे थे, उस समय ही बर्तन मारते थे, भट्टी जलाना सीखते थे, भट्टी को आंच देना सीखते थे, तब जाकर धीरे धीरे नान भाई रोटी पकाने का हुनर इन्होंने सीखा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे दिखा गए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम का तालीम यानी शिक्षा का शिक्षा भी बड़ी चीज होता है। अगर शिक्षा आप पा रहे हैं तो उसमें आपको शिक्षा में पूर्ण रूप से समा जाना चाहिए। सिर हिलाया है साहेब माना। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता तो खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, हमने अगर परिश्रम नहीं किया होता तो आज हम इस स्थान पर पहुंचे होते। ऐसा मियां नसीरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती जी को कह रहे हैं। मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं क्या? क्या आप ही केवल हैं यहाँ पर? मियां ने घूरा, बहुतरे बहुतरे मतलब बहुत हैं, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो। अब वो अपने खानदान के बारे में बातें कर रहे हैं, खानदानी बातें कर रहे हैं कि एक बार बादशाह ने मेरे बुजुर्गों से कहा था, हमारे दादा पिता से, कि क्या नान भाई कोई नई चीज मुझे खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहांपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया जाता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी? लेखिका उनसे पूछने लगी कि क्या बनाया था उन्होंने, जो बादशाह सलामत ने बड़े स्वाद से खाया, इंटरेस्ट से, रुचि से। उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो खानदानी नान भाई होते हैं वो कहीं भी रोटी पका सकते हैं, उनको ये हुनर है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत या सच्ची भी है कि नहीं, कि कहीं आप झूठ बोल रहे हैं? मियाँ ने तरेरा गुस्से में, और क्या झूठी है आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे, झूठ से नहीं। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। यानी जैसा वो कह रहे थे, लेखिका भी उनके इशारे पर हाँ में हाँ मिला रही थी। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? अरे वह इंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। लीजो मतलब लेना। वो कह रहे थे कि रुमाली, रुमाली एक रोटी का नाम होता है जो रुमाल की तरह होता है, पतली, उसे कहते हैं रुमाली रोटी। ठीक है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पर आ गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी आप क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए, 80 पर, क्या मालूम हम इतनी मोहलत मिले ना मिले। हमारे वालिद, हमारे दादा परदादा 80 उम्र में चले गए, और हमारी जो है अब कितनी हो गई है, 75 हो गई है, 70 हो चुकी है, 70। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, हम भी यह जानना चाहते हैं कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, यानी राजा महाराजा के यहाँ, बादशाहों के यहाँ बावर्ची खाने में तो खाना बनाया ही होगा। ऐसा लेखिका उनसे पूछ रही थी, मतलब जानने का प्रयास कर रही थी। ठीक है। मियाँ ने बेरखूबी से टूका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम क्या करते। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं?
हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वो लेखिका जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये उनको बताने का जरा भी इंटरेस्ट रुचि में नहीं थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहां पना बादशाह सलामत ही ना। कौन थे? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? कोई भी बादशाह हो सकते हैं। यानी लेखिका को उनकी बातों पर ये विश्वास नहीं हो रहा था कि बादशाह की बात जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो फिलहाल आपके इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।